मेरे YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है पुनः एक बार। मैं आज जो गमले जो हैं पुराने हैं, जिनमें पौधे बहुत पहले से लगे हुए हैं और कुछ बीमारी से ग्रस्त हैं, उनका मैं ट्रीटमेंट यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर दो गमले हैं मित्रों, देख रहे हैं आप। इनमें जो है आपका कुछ रोग लग गया था फंगस का। ये दोनों पौधे गुड़हल के हैं, एक में लाल रंग का पुष्प और एक में पीले रंग का पुष्प, और अपनी खूबसूरती ये देते रहते थे समय समय पर आज ये बीमारी से ग्रस्त हैं। तो अब दवा भी इसके लिए पूरी तरह कारगर नहीं है, तो इसका जो है मैं घरेलू इलाज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इन गमलों में जो मिट्टी है उसको कम्प्लीटली हटाऊँगा। उसके बाद आगे इसमें नई मिट्टी डालूँगा। ये रहा मेरा टूल बॉक्स। इस टूल बॉक्स में कृषि के छोटे छोटे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं, और जब कुछ काम करना होता है तो ये टूल किट मेरा जो है काफ़ी मददगार होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं इस टूल किट की मदद से इसमें से मिट्टी हटाऊंगा। इसमें जो मिट्टी है जो पुरानी हो चुकी है, जिसमें आपके पौष्टिक चीज़ें भी नहीं हैं, जो पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, मिनरल्स, वो समाप्त हो चुके हैं लगभग। ये इसकी स्थिति जो है एकदम रेत की तरह मिट्टी हो चुकी है। तो इसको मैं सबसे पहले इसमें से हटाऊंगा। हटाने के बाद फिर इसमें जो है मैं नई मिट्टी ट्रांसफ़र करूंगा, जो कि यहीं पर रखी हुई है। ये पूरे ट्रीटमेंट की हुई मिट्टी है। ये जो है पुनः शोधित है। इसमें गोबर की खाद भी है और जैविक अन्य खाद भी इसमें डाल रखी है। साथ ही इसमें जो है मैं एक आध मुट्ठी राख भी डाल देता हूँ। इससे जो है जो फंगस है उसकी गति पर विराम लगता है, रुकता है। बहुत ज़्यादा भी इसको डालना नहीं है, क्योंकि इसका गुण क्षारीय गुण है, तो क्षार की अधिकता भी नहीं होनी है, जिससे मिट्टी की जो गुण है वो उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इसे भी ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, क्योंकि मिट्टी में अम्लीयता भी होती है और क्षारीयता का गुण भी होता है, जो है कांस्टेंट रहना चाहिए। ना बहुत अधिक क्षारीय होना चाहिए, ना अम्लीय होना चाहिए। तो इसके लिए मिट्टी मैंने जो है तैयार की है। इसमें जैविक खाद, केंचुए की खाद और गोबर की खाद प्रॉपर मिला करके ये बनाया गया है। अब मैं जो इसमें अवशेष जो बचा है, जो टूल से नहीं निकल पाया, उसको मैं हाथ से निकालूंगा। मिट्टी को पूरी तरह मैंने मिट्टी यहाँ से निकाल दी है। पौधे को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसकी जड़ों को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसको बड़े सफाई से हमको निकालना है किनारे से। अब हम इसके बाद इसमें ये वाली मिट्टी डालेंगे। जो ये मिट्टी है, इस मिट्टी को हम प्रॉपरली इसमें डालेंगे। ये जो मिट्टी है, इस टूल की मदद से हम इस मिट्टी को इसमें डालेंगे। इस तरह से ये जो है, तो इस तरह से उपचारित मिट्टी से मैंने एक गमला जो है मैं मिट्टी भर दी है, जहाँ से तना स्टार्ट होता है और रूट और तने का जहाँ पर दोनों का जॉइंट प्लेस होता है, उस जगह तक इसमें मिट्टी भर दी है। क्योंकि ये मिट्टी मैंने उपचारित कर दी है
इसकी पीएच वैल्यू अब बिल्कुल संतुलित है। तो लगभग तो इस तरह से ये अब पौधे में जो है छोटे छोटे उट्स तो आ रहे हैं, कोशिश है उनकी, पर क्योंकि बीमारी से ग्रस्त होने से इनकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रुकी हुई है। इसी तरह से दूसरा गमला है, इसकी भी मैं मिट्टी सारी निकालूंगा इसमें से। ये देखिए मित्रों, मैंने इसकी मिट्टी भी निकाल दी है। अब इसमें जो है ये उपचारित मिट्टी पुनः मैं फिलअप करूँगा। इस तरह से मैंने ये मिट्टी भी इसमें भर दी है और दोनों गमलों में मिट्टी भर दी है। अब शाम को इसमें जो है इसकी सिंचाई कर दी जाएगी। और ये पूरी मिट्टी खाली हो चुकी है और जो ये मिट्टी है इसको कुछ दिन रेस्ट मोड में रखा जाएगा, क्योंकि इसकी उर्वरा शक्ति को पुनः वापस लाने के लिए इसका भी कुछ ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसमें जैविक खाद इत्यादि मिलाए जाएंगे, कुछ सड़ी गली सूखी पत्तियां भी इसमें मिलाई जाएंगी, जिससे इसकी जो उर्वरा शक्ति है वह पुनः वापस आ सके। फिर दोबारा इसका हम और किसी और गमले में उपयोग करेंगे। तो इस तरह से मित्रों, ये हमारा जो वीडियो है ये आपको अवश्य पसंद आएगी। इसको आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि और कहीं पर अगर सुझाव हैं वो भी सादर आमंत्रित हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।